से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन फिर से आपका स्वागत करती हूँ पीस रेजोनेंस में। और आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के आगे। और ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक होने वाला है यू वर्स देम। इसमें यही चीज़ होगी कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और जो आपके स्पेशल पर्सन हैं उनकी अभी क्या सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इस टाइम सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन कितने टाइम में होगा और किस तरह से होगा, आपको इस टाइम मतलब कहाँ पे मतलब कि वर्क करने की ज़रूरत है और किस मतलब अपनी लाइफ के अंदर इस टाइम आपको मेजरली किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ को भी लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सेकेंडली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उसका भी मैं आपको मेन लिंक दे दूँगी। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगी कि एक जनरल, टाइमलेस और एक मीन कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना हो। जो चीज़ पॉजिटिव हो सो प्लीज़ उसी को ही अपने साथ लेकर जाएं, और जो चीज़ नेगेटिव है वो इस वीडियो में ही छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। और इस तरफ की जो फीलिंग्स होगी वो आपकी होंगी और इस तरफ की जो कार्ड्स होंगे वो आपके पार्टनर के होंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और आपके सिचुएशन को चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ठीक है, ये लास्ट शफल है, ठीक है। तो यहाँ पे है फाइंड बैलेंस, ओके। सेकेंड कार्ड है हमारे पास मूव, नंबर 2 एंड नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है ये नंबर। थर्ड कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसीडर, ओके, ठीक है, नंबर 9। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो अब हम मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ चलेंगे। यहाँ पे है नंबर 2, कमिंग टुगेदर। यहाँ पे है ऑब्जर्व, नंबर 12, 1 + 2 3। ठीक है, एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पे लव, ठीक है, नंबर 6। बॉटम ऑफ द डेक से है आप दोनों के लिए बैलेंस, ठीक है, नंबर 14। तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। होप आपको सभी कार्ड्स विजिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात करूँगी कि आपकी इस टाइम फीलिंग क्या है, आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास, फाइंड बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। तो जो हमारा फाइंड बैलेंस का कार्ड होता है, ठीक है, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये सेपरेशन है भी तो इससे पहले भी आपका यही एक्सपेक्ट था, इससे पहले भी आपकी यही कोशिश थी कि आप अपनी लव लाइफ में और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें। और इस टाइम भी जो आपकी पर्टिकुलर लाइफ है उसमें भी आप 2 चीज़ों के अंदर बैलेंस बना के बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बन जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बैलेंस है उसमें कंप्लीशन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इजीली अब अपनी सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट भी कर पा रहे हो और अब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस भी बना पा रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहते हो। मतलब अब आपके अंदर एक एक एक्सेप्टेंस आ गया है। अब आपको किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, मतलब कि आपने अब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। यू विल बी लाइक, पहले आपको बहुत ज़्यादा रश था, पहले आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब चीज़ें क्या हैं, अब यहाँ पे आप मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है आपने
मतलब आपने अपनी चीज़ों को, और अब यहाँ पे मतलब मूव का कार्ड है। तो इजीली यहाँ पे क्या है, मतलब कि आप अपनी लाइफ के अंदर, मतलब चाहे बेशक आप मतलब आइसोलेशन में हो या मतलब कि, और मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रही हूँ कि मतलब कि यहाँ पे मुझे अब अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आती हुई दिख रही है। मतलब जो आप अपनी लव लाइफ के अंदर जो आप अबंडेंस चाहते हो ना, मतलब कि देखो यहाँ पे कैसे, मतलब कि हाथ के अंदर हाथ है, यहाँ पे मतलब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे मतलब कि हार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे अबंडेंस निकलती हुई दिख रही है। देख रहे हो क्या, कैसे गोल्डन लाइट आती हुई दिख रही है। तो ये सब क्या है, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहा है। और आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, तो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ के अंदर अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लास्ट कार्ड था आपके लिए वो यहाँ पे था। सॉरी गाइस, जो बैकग्राउंड की नॉइज़ है उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे है और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड था वो हमारे पास थे, मीन यहाँ पे था रेस्ट एंड रिकंसाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि मतलब मैं इस तरीके से आपको ये मतलब ये चीज़ बोलूँगी कि इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपनी सिचुएशन देखो, थोड़ा लाइफ के अंदर ना सेल्फ लव होना भी ज़रूरी है। हर किसी की लाइफ के अंदर मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या कुछ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये एक माइंड सेटअप है कि आपको हर चीज़ को खुद ही हैंडल करना है। ठीक है, अगर हम किसी ऑफिस को भी अगर हम लें, तो अगर वहाँ पे टीम नहीं होगी तो हमारा जो वर्क है वो हमारा मतलब इजीली नहीं कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही हमारी जो फैमिली होती है, ऐसे ही अगर हम किसी मतलब कि रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप होती है। तो किसी एक पर्सन को हर चीज़ का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हो। इस तरीके से बर्डन लेके कहीं पे अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों से घुलने मिलने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी बातों को भी शेयर करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्या है, आप मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन अपने आप को आपने मतलब आइसोलेशन पीरियड में डाल रखा है। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आप अपने लाइफ के अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे मतलब कि हीलिंग, मतलब कि जो मुझे यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, आपके और मतलब आपके और आपके पार्टनर की, दोनों के साथ में। और आपका जो मेन एक्सपेक्ट है वो यही है कि आपकी लव लाइफ के अंदर मतलब कैसे ना कैसे करके बैलेंस आ जाए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे मेन चीज़ दिख रही है। और सेकंड, अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बात करें तो नो डाउट यहाँ पे मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जिस चीज़ को मतलब जिस तरीके का प्यार आप अपने पार्टनर की साइड से अपनी लाइफ के मतलब कि अपनी लाइफ में चाहते थे ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो यहाँ पे है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि अब जो आपके पार्टनर हैं वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब कि जिस तरीके से आपने उनकी लाइफ के अंदर से अपने आप को बाहर निकाल लिया, एकदम से क्विट कर दिया, मतलब एकदम से जो आपका मतलब कि मतलब जो आपका, मैं कह सकती हूँ कि जो आपका एक रिलेशनशिप था उसको आपने सरेंडर कर दिया। एकदम से आपने अपने पार्टनर को शॉक दे दिया कि आप मतलब क्विट कर रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ आपने इस तरीके से किया है कि अब आपके पार्टनर के मन के अंदर ना वही चीज़ें दोबारा से चल रही हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी प्यार चाहिए, कहीं ना कहीं आपको भी उसकी ज़रूरत है। पहले उसने सिर्फ खुद को ही प्रायोरिटाइज़ किया था। ठीक है, और यही चीज़ें मतलब कि यहाँ पे अब हमारे पास है ऑब्जर्व का कार्ड, तो इसको मैं हैंगमैन का कार्ड भी बोलती हूँ। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे मतलब कि अब वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अटक गए हैं चीज़ों के अंदर, क्योंकि अब उन्होंने जिस तरीके से आपको मतलब कि उन्होंने ट्रीट किया था, या जिस भी तरीके से उन्होंने वो किया था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप मतलब कि कितने परेशान दिख रहे हो। यहाँ पे मतलब कि आपने मतलब बहुत सी टाइम आपका ऐसा होगा कि आप रात को खड़े होके या मतलब सिर्फ डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हो कि डिवाइन बस अब नहीं, बस अब मतलब कि मतलब चीज़ें ठीक हो जाए या चीज़ें सही हो जाए। मतलब यहाँ पे मुझे आपका पेन दिख रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब कर्मा आपके पार्टनर को हिट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब उसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अब उसने पास में ऐसी चीज़ मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे की हैं, तो मतलब कि अब इजीली वापस आना भी आसान नहीं है, लेकिन वापस आना भी है।
तो यहाँ पे उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड मुझे साफ साफ दिख रहा है, लव का कार्ड है, तो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। 6 ऑफ का और मतलब कि और जो 6 ऑफ का मतलब ये जो कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे मतलब कि रिकन्सिलिएशन दिखा रहा है, उसको पास का टाइम याद आ रहा है कि किस तरीके से आप दोनों खुश रहा करते थे, क्योंकि आप दोनों के साथ रहने से ही ये जो मतलब प्लांट है ना, ये ग्रो होता है। मतलब कि क्या है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये चीज़ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे अगर कुछ दिखी है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों ही अब अपने मतलब रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हो, बस अगर कहीं कमी है तो वो है कम्युनिकेशन में। और मैं डिवाइन से ज़रूर प्रे करूँगी कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है जल्द से जल्द हो जाए, और आप दोनों की लाइफ में जो ये बैलेंस है वो जल्द से जल्द आ जाए। आई रियली प्रे फॉर यू। और उसी के साथ साथ अब हम टैरो से चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि टैरो हमें क्या बताता है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, क्या मतलब कि क्या चैलेंज है अब आपकी पार्टनर की लाइफ के अंदर, अब वो मतलब किस तरीके से चीज़ें अब सही होंगी। ठीक है, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप मतलब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे एम्परर, एरिस, यहाँ पे है ओके। अब यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, वो मुझे थोड़े से स्टर्बन नेचर के दिख रहे हैं। स्टर्बन नेचर के क्या हैं, उन्होंने मतलब कि ये चीज़ है, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। ठीक है, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया है, ठीक है, पहले भी आया था, अब दोबारा से आया है। अभी मैं अगर आपकी पार्टनर की मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो देखो, मैं यहाँ पे आपको साफ चीज़ यही कहूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इन्फिनाइट थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, मतलब इन्फिनाइटली सोचा जा रहा है यहाँ पे। चीज़ क्या है, यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, वो सिर्फ अपने वर्क एरिया को, अपने फाइनेंसेस को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और उनको दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब जॉय को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुश हो, मतलब इस तरीके से उनकी सोच है इस टाइम पे, जो उनको मतलब कि मतलब रातों को सोने नहीं देती है, मतलब उनको आराम नहीं है, परेशान है ये पर्सन मतलब कि बुरी तरीके से। और यहाँ पे मतलब कि इसी वजह से ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। और अगर यहाँ पे अब मैं देखूँ तो ये इसकी अब करंट मतलब की सिचुएशन थी। और अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोबारा से आया, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, मतलब वो वापस आना चाहते हैं और वो आएंगे भी, ठीक है। 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। वाओ, देखो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। नेक्स्ट सेक्शन, वही कार्ड्स आ रहे हैं जो पहले उनकी फीलिंग्स में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन अगेन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब यही चीज़ है कि अभी वो 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, या तो ये जो सेकंड सिचुएशन है वो फैमिली हो सकती है, या तो वर्क एरिया हो सकता है, ठीक है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ को मतलब कंसीडर करना है, किस तरीके से इस चीज़ को वो आगे बढ़ा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है आपको 22 या 33 मास्टर नंबर या 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। तो वो मैसेज है आपके लिए एंजल्स की साइड से, तो आप उस चीज़ को ज़रूर से मतलब कि चेक कीजिएगा। और यहाँ पे है देखिए एस ऑफ सोर्ड्स,
ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए गाइज, यहाँ पे प्रैक्टिकली न्यू बिगनिंग तो ज़रूर होगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग ज़रूर से होने वाली है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक पे है देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि ये पर्सन अब परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इससे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ना इसके फाइनेंसेस स्टेबल हो रहे हैं और ना इसकी लव लाइफ स्टेबल हो रही है। तो मतलब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन की लाइफ में। मतलब कि आप अगर सोच रहे हो कि आपके मतलब कि आपसे दूर जाने के बाद ये किसी और के साथ है या थर्ड पार्टी से मतलब सिचुएशन में है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। कुछ कार्मिक होते हैं हमारी लाइफ में जो मतलब कि जिनसे मतलब कि नहीं हो पाते हैं हम खुश, क्योंकि जो पर्सन आप हो उसकी लाइफ में वो कोई और नहीं हो सकता, राइट। और देखो हमारे पास यहाँ पे सन का भी कार्ड है। ठीक है, तो अब एक न्यू बिगनिंग अबंडेंस इस रिलेशनशिप के अंदर आने वाली है। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, अपने वर्क एरिया पे अच्छे से फोकस करो। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे कुछ एंजल गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी। ठीक है, कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरीके से आपको मतलब कि क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे है कट द कॉर्ड्स, जितने भी नेगेटिविटी है अपनी लाइफ से निकाल दो, कॉर्ड कटिंग कीजिए। मतलब नेगेटिव लोगों से, आसपास में दोस्त हैं कुछ भी हैं तो उनसे कॉर्ड कटिंग करके आपको पॉजिटिव एरिया में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो कट द कॉर्ड्स। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, किसी भी तरीके की मतलब क्या कहते हैं अबंडेंस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आप मुझसे पर्सनली आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हमारे पास यहाँ पे एंजल गाइडेंस का होगा, करेज एंड ब्रेवरी। बस इसी तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मतलब जिस तरीके से करेज बना रखा है, कभी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे बड़ी नहीं होती। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर आई हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी तक आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब कि इतने अच्छे से आप अपनी लाइफ के अंदर बढ़ रहे हो आगे, उसी तरीके से। एंड कंपैशन, ठीक है, अपने कंपैशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ के अंदर अच्छे से आती दिख रही है। ठीक है, एंड इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, मुझे मालूम है कि आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, मतलब आपको इंट्यूशंस आपके गाइड कर रही हैं, आपको अपनी इंट्यूशन से बहुत कुछ पता चल रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। तो आप इस रीडिंग को, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को मतलब कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय।